हाय गाइस, मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी केमिस्ट्री 9th में। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आपका, टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड का प्रयोग। रदरफोर्ड का रदरफोर्ड का प्रयोग। तो देखिए, रदरफोर्ड का प्रयोग जो था वो कौन सा प्रयोग था उसके बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या किया था 1911 में, कौन से सन 1911 ईस्वी में क्या किया था उन्होंने, सोने और चांदी की बहुत बारीक पतली चादर लेकर के, यानी पिन्नी की तरह चादर लेकर के, और उस पर क्या क्या था, अल्फा कण, जो अल्फा कण होते हैं, ठीक है, यानी हीलियम के कण जो होते हैं, तो उनकी बमबारी करी थी। और उसमें ये पता लगाया कि भी बहुत सारे जो कण हैं वो क्या होते हैं, वो आर पार चले जाते हैं आसानी से उसमें, लेकिन बहुत कम जो कण थे वो विचलित हो गए, थोड़े से अपने रास्ते से पथ से भटक गए, और बहुत ही कम उसमें से वापस अपने रास्ते पर लौट आए। ठीक है, ये उन्होंने देखा था। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने यही देखा कि भी कोई विचलन नहीं होता है, कुछ अल्फा कण धातु की चादर से निकलते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण 90 अंश या उससे अधिक पर कोण पर विचलित होता है। ठीक है भाई, ये देखा था कि भाई केवल 20,000 में से क्या था, केवल एक या दो कण, कितने, केवल एक या दो कण जो थे वो 90 अंश पर क्या होते हैं, 90 अंश से विचलित होते हैं। बाकी जो होते हैं वो बिना विचलित हुए पार कर जाते हैं, और उसमें से कुछ कण जो थे वो क्या थोड़े विचलित होकर के बाहर निकलते हैं। ये किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। अब रदरफोर्ड ने देखिए किस तरीके से किया था, वो उसका हम डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो और उसने कुछ निष्कर्ष भी निकाले थे उस पर, तो उसका डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, और इसमें ये परमाणु का उसने क्या था, स्ट्रक्चर बनाई यहाँ पर बनाते हैं, यानी जो, क्योंकि सोने की या चांदी की जो चादर थी वो भी क्या थी, क्योंकि एक तत्व है और तत्व किससे मिलकर के बना है, परमाणुओं से मिलकर के बना है। तो परमाणु ये रहा हमारा, और इस पर क्या किया, इस पर जो है इन्होंने किसकी हो करी, इन्होंने जो बमबारी करी वो बमबारी करी इसकी अल्फा कणों की बमबारी करी। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये न्यूट्रॉन दिख रहा है, पॉजिटिव न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश, देखिए यहाँ पर ये एक परमाणु का मॉडल दिखाया गया है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इस पर उन्होंने क्या करा, अल्फा कणों की बमबारी करी। तो अल्फा कणों की बमबारी देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ये अल्फा कणों की बमबारी है, अल्फा कण, ये बमबारी करी यहाँ पर। यहाँ देखिए ये वाले कण की बमबारी करी तो ये सीधा बिना विचलित हुए निकल गया। उन्होंने ये देखा इसके नीचे की तरफ, तो ये भी क्या हुआ, बिना विचलित हुए निकल गया यहाँ पर पार। ठीक है, और इसके बाद में ये देखा तो वो क्या है, थोड़ा सा विचलित हो गए, क्या हो गए, वो थोड़ा सा विचलित हो गए। ठीक है, कैसे विचलित हो गए, देखिए इस तरीके से विचलित हो गए, ये यहाँ देखिए और ये, ठीक है, इस तरीके से विचलन हो गया ये रहा। ठीक है, और ये देखा कि भाई एक दो कण ऐसे थे जो कहते हैं 90 अंश पर पूरे मुड़ करके वापस जैसे आए थे इसी तरीके से वो अपने पथ पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये देखा, ये वाला गया तो ये भी विचलन कर गया यहाँ पर, अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कि कुछ कण, और कुछ कण जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए क्या होता है, हीलियम कण जो होता है वो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा कण। ठीक है, पॉजिटिव होता है,
तो उसने देखा कि देखिए परमाणु पर जब बमबारी होती है तो बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे ही, ये क्या है, अल्फा कणों की बमबारी हो रही है तो सीधे ही क्या होते हैं वो बिना विचलित हुए ही वापस पार चले जाते हैं, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी। जबकि क्या है, कुछ कण जो होते हैं वो कम विचलित होकर के अपना रास्ते में चले जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा कम विचलित हो भटक जाते हैं, थोड़ा विचलन हो जाता है, यानी अपने रास्ते से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा कण पर प्लस पॉजिटिव चार्ज और बीचों बीच क्या है, बीचों बीच ये माना गया कि नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन की होने की वजह से क्या होता है वो, क्योंकि दोनों में एक जैसा आवेश है तो वो थोड़ा सा विचलन हुआ, और बीचों बीच जब नाभिक के कोई अल्फा कण आया तो वो क्या हो गया, बिल्कुल पूरी तरीके से विचलित हो जाता है 90 अंश पर, और 90 अंश पर विचलित होकर के क्या होता है, वापस आ जाता है कहाँ, अपने मार्ग पर। ठीक है भाई, तो ये देखा, ये मॉडल किसने किया था, रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए, उसने कुछ निष्कर्ष निकाले थे, कुछ निष्कर्ष क्या निकाले वो निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या निष्कर्ष थे। ठीक है, इस मॉडल से इस प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकाले, प्रयोग से निष्कर्ष उनके बारे में देखते हैं। प्रयोग से निष्कर्ष जो निकाले उन निष्कर्ष को देख लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं इधर, यहाँ देखिए प्रयोग से जो निष्कर्ष निकाले थे वो कौन से निष्कर्ष थे उनके बारे में देखते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर एक निष्कर्ष तो ये निकाला कि अधिकांश अल्फा कण के मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता है, तथा परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। यानी कि देखिए इस पर देखेंगे, पहला ये देखा कि अधिकांश जो क्या होता है अल्फा कण वो विचलित ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए परमाणु का ज़्यादातर स्थान जो होता है वो रिक्त होता है। ठीक है, वो कैसे, देखिए यहाँ पर इन्होंने देखा कि ये कण और ये कण, ठीक है, ये अल्फा कण, ये भी अल्फा कण, ये सब अल्फा कण हैं, तो ये विचलित नहीं हुआ, ये भी विचलित नहीं हुआ, तो ज़्यादातर अल्फा कण जो है वो विचलित ही नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, बिना विचलित हुए ही पार हो जाते हैं। ठीक है, जब तो इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि भाई अधिकांश परमाणु जो होता है वो खाली ही होता है, परमाणु का स्थान। आगे कह रहा है कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से पृथक्कृत होकर वापस लौट आते हैं, तो इसमें सिद्ध होता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण होते हैं। यानी ये देखा कि भी कुछ कण जो होते हैं वो पूरी तरीके से पृथक्कृत हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, जिस तरीके से ये वाला कण है, ये वाला कण गया और वापस लौट करके पृथक्कृत होकर के वापस 90 अंश पर मुड़ करके क्या हुआ, ये वापस आ गया यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि परमाणु का कुछ भाग जो है वो धनावेशित है। ठीक है, और उसके अंदर भारी कण है, ये भी पता लगा, निष्कर्ष निकाला। आगे कह रहा है कि ऐसे कणों की संख्या जिनके मार्ग में विचलन हो जाता है बहुत कम है, तो धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम होता है। ये कह रहा है कि इनकी ये भी पता लगा कि भी धनावेशित, ये वाले कुछ विचलित हो जाते हैं तो ये भी धनावेशित की वजह से, और बहुत ही कम क्या होता है पूरी तरीके से वापस आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत ही कम जो होता है, इन्होंने बताया धनावेशित भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम होता है, यानी नाभिक के द्वारा या फिर भारी कणों के द्वारा। ठीक है, धनावेशित या एवं भारी कणों के द्वारा जो है स्थान बहुत कम घेरा हुआ है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकाले। एक तो ये निष्कर्ष निकाला कि ज़्यादातर स्थान खाली होता है, ठीक है, इसलिए विचलित हो गए। दूसरे कुछ विचलित नहीं हुए, ज़्यादातर अल्फा कण कुछ विचलित होते हैं, तो कुछ क्या होता है, कुछ स्थान जो परमाणु से अधिकांश स्थान ये तो होता है, परमाणु में कुछ धनावेशित और भारी कण होते हैं, ये दिखाया गया। आगे धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम होता है, यानी क्योंकि एक ही कण जो है 2000 कणों में केवल एक ही कण प्रतिकर्षित होकर पूरी तरीके से वापस लौटा है। ठीक है, तो उससे पता इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, एक निर्णय ये लिया कि भाई बहुत कम जो है स्थान वो क्या है, वो भारी स्थान से घिरे हुए हैं या धनावेशित स्थान से घिरा हुआ है। ये निष्कर्ष थे किसके, ये निष्कर्ष थे रदरफोर्ड के। तो इन प्रयोगों के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने ये सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया वो मैंने आपको देखिए भेज दिया है। ये कह रहा है कि परमाणु का लगभग समभार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में स्थित होता है। ये कह रहा है कि इन्होंने ये दिया कि भाई परमाणु का जितना भी भार होता है वो क्या होता है, वो उस परमाणु के बीचों बीच स्थान में समावेशित होता है, यानी कि वहाँ पर स्थित होता है। ठीक है,
एक सूक्ष्म आयतन में स्थित होता है, बहुत थोड़े स्थान में ही स्थित होता है परमाणु का समस्त भार। परमाणु के इस भार को उसका केंद्रक या नाभिक कहते हैं। यानी कि उसने ये दिया कि भाई ये जो खाली स्थान है चारों तरफ और बीच में जो क्या है, बीच में इसको क्या कहा, केंद्रक कहा। परमाणु का क्या कहा, केंद्रक, क्योंकि इसमें ही भार, उसने बताया कि समस्त भार जो होता है वो एक छोटे, बहुत ही छोटे स्थान में घिरा हुआ होता है। इसे केंद्रक या क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको नाभिक कहते हैं। ये इसने रदरफोर्ड ने अपने सिद्धांत के अनुसार ये सुझाव दिए थे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।